Increasing and decreasing functions. Let f of x be defined on an open interval a b. ये ओपन इंटरवल है हमारा एंड लेट x1 x2 बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल ए बी. अब इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे होगा और डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा f. इसके लिए आप देखिए f इज़ इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल ए बी if f of x2 is greater than f of x1 whenever x1 is greater than x2 is greater than x1. यानी जैसे जैसे हम x की वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे f ऑफ x जो है उसकी फंक्शन की वैल्यू भी बड़े नंबर के लिए बढ़ी आएगी और जैसे जैसे x की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करेंगी f ऑफ x की वैल्यूज़ भी बढ़ती चली जाएंगी. तो ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं. इसके लिए एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर है. अब यहाँ पर अगर हम पोज इसमें कोई भी रियल नंबर, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, अगर हम रियल नंबर ज़ीरो डालते हैं, सपोज ज़ीरो इज़ लेस देन वन, ठीक है, या वन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो f ऑफ ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो आएगा और f ऑफ वन हमारे पास वन आएगा. इसी तरह से आगे हम टू चले जाते हैं, टू ले लेते हैं, तो f ऑफ टू हमारे पास फोर आ जाएगा. अब टू अगर हमारे पास x2 जो है वो टू के इक्वल है और x1 वन के इक्वल है, तो टू इज़ ग्रेटर देन वन और f ऑफ टू इज़ ग्रेटर देन f ऑफ वन आ जाएगा. ये जैसे f ऑफ टू इज़ ग्रेटर देन f ऑफ वन. इसी तरह ये चलता चला जाएगा कि x2 इज़ ग्रेटर देन x1 और x3 इज़ ग्रेटर देन x2 इज़ ग्रेटर देन x1. तो यही रिलेशन हमारे पास फंक्शंस में भी आएगा, तो उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे. अब डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा? f इज़ डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल ए बी इफ f ऑफ x2 इज़ लेस देन f ऑफ x1 whenever x2 इज़ ग्रेटर देन x1. इसमें यह है कि जैसे हम x की वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं, हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x, उसकी वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो जाती हैं, वो छोटी हो जाती हैं. अब यहाँ पर भी ये हमने लिया है, एक एग्जांपल देख लें. यहाँ पर f ऑफ x इज़ इक्वल टू वन ओवर x है, x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. तो इसके लिए जब हम यहाँ पर रियल नंबर्स लगाते हैं, अगर यहाँ हम x की जगह वन पुट करेंगे तो ये क्या आएगा? वन, ठीक है. और जब हम इसमें टू लगाएंगे तो ये हमारा आएगा वन ओवर टू, वो हाफ हो जाएगा. अब टू जो है वो ग्रेटर देन वन है और f ऑफ टू इज़ लेस देन f ऑफ वन आ जाएगा, ठीक है. f ऑफ टू, यहाँ पर टू लगाएंगे, x2 की जगह टू और x1 की जगह वन, तो f ऑफ टू हमारे पास वन बाई टू आ रहा है और f ऑफ वन हमारे पास क्या आएगा? वन. तो वन बाई टू इज़ लेस देन वन. इसी तरह से जैसे जैसे हम x को बड़ा करते जाएंगे, f ऑफ x हमारा डिक्रीज होता चला जाएगा. तो इसको हम कहते हैं ये डिक्रीजिंग फंक्शन है. x की बड़ी वैल्यूज़ के लिए f जो है वो हमारा डिक्रीज होता चला जा रहा है, उसकी छोटी वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं. तो इसके लिए अब फंक्शन के लिए अगर हमें मालूम करना हो कि वो किस सेट के लिए या किस इंटरवल के लिए वो हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है, किन वैल्यूज़ के लिए, किस इंटरवल के लिए, तो उसके लिए ये थ्योरम जो है वो बहुत हेल्पफुल है. ये थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट क्या है? लेट f ऑफ x बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन द इंटरवल ए बी. डिफरेंशिएबल का मतलब ये है कि इसके जो डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव इस इंटरवल की हर वैल्यू पर एग्जिस्ट करेगा और वो डिफरेंशिएबल कहलाएगा, ठीक है. हर पॉइंट पर ये इंटरवल जो है इसके हर, इसमें से कोई भी नंबर हम ले लेंगे तो उस पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पर. देन f इज़ इंक्रीजिंग ऑन ए बी on this interval if f dash of x is greater than ज़ीरो. यानी इसका डेरिवेटिव
अगर पॉजिटिव होगा या ग्रेटर देन ज़ीरो कह लें, ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी। इस इंटरवल में हर वैल्यू के लिए अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, पॉजिटिव होगा, तो इस इंटरवल पर हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा। डेरिवेटिव को चेक करना है हमने यहाँ। और नंबर 2 इसका एक्सियम क्या है, एफ इज़ डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए बी इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ इज़ लेस देन ज़ीरो फॉर ईच एक्स इन ए बी। यानी अगर डेरिवेटिव हमारा लेस देन ज़ीरो या फिर ये कह लें कि नेगेटिव होगा तो वो फंक्शन उस इंटरवल पर डिक्रीजिंग होगा। अब इसके लिए आप देखिए हमारे पास ये है लेट x1 बिलोंग्स टू ए बी। तो ये जो थ्योरम है इससे हमें क्या पता चलता है, अगर हमने इस इंटरवल में से कोई एक पॉइंट ले लिया है x1, तो इसमें नंबर 1 आप नोट कर लें कि f डैश ऑफ x1 अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है, दिस इम्प्लाइज दैट f इज़ इंक्रीजिंग एट x1 पर f ऑफ x जो है वो इंक्रीजिंग है क्योंकि इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। और अगर इसका f का डेरिवेटिव एट x1 लेस देन ज़ीरो है तो इसका क्या मतलब है, थ्योरम हमें क्या बताता है, f इज़ डिक्रीजिंग एट x1। और अगर इन दोनों में से कोई बात नहीं है, ना वो ग्रेटर है ना लेस है, ना ग्रेटर देन ज़ीरो है ना लेस देन ज़ीरो है, बल्कि इक्वल टू ज़ीरो है उसका डेरिवेटिव, दिस इम्प्लाइज दैट f इज़ नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ना तो वो इंक्रीजिंग होगा उस पॉइंट पे और ना ही डिक्रीजिंग होगा x1 पर। तो ये थ्योरम से हमें ये पता चलता है। हमें अगर मालूम करना है किसी पॉइंट पे कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करेंगे और उस डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है, अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो वो ना इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। अब इसमें एक्सरसाइज देखिए 2.9 है हमारी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, और इसके लिए हमें इंटरवल भी दिया गया है एक्स बिलोंग्स टू -पाई टू पाई। इस इंटरवल में से ही हमने वो वैल्यूज़ या वो इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसके लिए हमारा ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और वो वैल्यूज़ अलग निकालनी है जिनके लिए हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। उसके लिए हमने इसी थ्योरम की हेल्प लेनी है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, ये डेरिवेटिव हमने मालूम करना है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स आ गया। एफ इज इंक्रीजिंग इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, कॉज ऑफ एक्स, यानी कॉज ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव होगा, हमारे पास जो इंटरवल है -पाई टू पाई है, इसमें देखिए ये हमारे पास क्या आता है, ये हम अगर इस तरह से एक्सिस ड्रॉ करें तो ये है -पाई टू ज़ीरो और फिर ज़ीरो से पाई तक, ये इंटरवल हमारे पास इस तरह से है। ठीक है, अब हमें पता है कि कॉज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कॉज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉज कहाँ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, उसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अब यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या बनता है, -पाई/2 टू ज़ीरो और फिर ज़ीरो टू पाई/2। तो ये टोटल इंटरवल हमारा यहाँ से यहाँ तक बनता है, ये ऐसे इधर तक, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक, यानी -पाई/2 टू पाई/2। अब इसी को अगर हम यहाँ पर रियल लाइन पे शो करें, ये इस तरह से -पाई से लेके पाई तक ये ज़ीरो है, ये -पाई/2 हमने ले लिया ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे ये पाई/2 और पाई। अब -पाई/2 टू पाई/2 यहाँ पर हमारे कॉस की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, ये हमारा इंटरवल बीच में से क्या होगा, ये हमारा इंटरवल हमें मिल गया है -पाई/2 टू पाई/2, वो इंटरवल है जिसके लिए हमारा कॉस जो है वो पॉजिटिव आ रहा है।
और ये इस तरह से अब देखिए, ये हमने क्या निकाल लिया इंटरवल। दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, यानी f इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -π/2 टू π/2। ये इंटरवल आ गया हमारा इंक्रीजिंग के लिए। और थ्योरम से ही हमें क्या पता चलता है, f कब डिक्रीजिंग होता है। f इज डिक्रीजिंग इफ f डैश ऑफ x इज लेस देन 0, जब हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, यानी कॉज ऑफ x नेगेटिव होगा। और ये नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, ये हमें मालूम है, हमारा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है। अब इसके लिए हमारे पास कौन कौन सा इंटरवल आ रहा है, ये तो हम ले चुके हैं, ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ठीक है। डिक्रीजिंग के लिए अब हमने मालूम करना है, ये π/2 टू π है, और ये हमारा आता है -π टू -π/2, -π टू -π/2 और π/2 टू π। अब यहाँ पर देखिए, ये रियल लाइन पर भी मैंने ये ड्रॉ करके आपको बताया, यहाँ पर बनाकर, ये तो हमारा निकल गया है, जिसके लिए हमारा ये इंक्रीजिंग था बीच में से। अब हमारे पास क्या बचा है, -π टू -π/2 और π/2 टू π। ये दो इंटरवल्स हैं, इन दोनों इंटरवल्स का यूनियन कह ले लेंगे, या ये दोनों इंटरवल्स इकट्ठे होकर हमें वो वैल्यूज़ देंगे जिनके लिए हमारा कॉस ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा, और जिसके लिए हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होगा। अब ये देखिए, हमारे पास कॉज ऑफ एक्स लेस देन 0 किन के लिए आए, हमने अभी देखा है कि वो कौन कौन से इंटरवल्स आ रहे हैं। x बिलोंग्स टू -π/2, ये इंटरवल आया था, और बीच में से हमारा निकल गया है इंक्रीजिंग के लिए, और दूसरा इंटरवल जो आ रहा था π/2 टू π। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है, f डिक्रीजेस ऑन द इंटरवल्स हैं, यहाँ पे दो इंटरवल्स आए हैं, -π टू -π/2 एंड π/2 टू π। ये हमारा इंटरवल आ गया। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का देखें, उसमें है f ऑफ x इज इक्वल टू कॉज ऑफ x। अब इसके लिए जो हमें इंटरवल दिया गया है वो है -π/2 टू π/2। इस इंटरवल से हमने बाहर नहीं जाना है, इसी इंटरवल में से वो वैल्यूज़ बतानी है जिसके लिए हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव हमने मालूम कर लिया। इसका डेरिवेटिव क्या आया, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स। अब इसको भी उसी तरह से हमने करना है, एफ इज इंक्रीजिंग इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आया था, माइनस साइन ऑफ एक्स, यानी माइनस साइन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से फिर हमने माइनस है, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन जो वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 है, माइनस साइन ऑफ एक्स, तो साइन ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 0 आ जाएगा। अब हमने देखना है कि x की किन वैल्यूज़ के लिए हमारा साइन नेगेटिव होता है। अब हमारे पास जो इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, यानी -π/2 टू π/2 है हमारा इंटरवल। तो फर्स्ट में तो हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। तो हमारे पास जो इंटरवल आएगा वो आएगा -π/2 टू 0। तो इस साइन ऑफ एक्स इज नेगेटिव या लेस देन 0 किन वैल्यूज़ के लिए है, x बिलोंग्स टू -π/2 टू 0। f increases on the interval -π/2 टू 0। अब हमने देखना है कि f डिक्रीजिंग किन वैल्यूज़ के लिए है। उसके लिए हमारा डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन 0, यानी माइनस साइन ऑफ एक्स लेस देन 0 होगा। तो इससे हमें क्या मिला कि साइन ऑफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कहाँ होगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 0 से लेके π/2 तक। तो यहाँ से x की क्या वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं, x बिलोंग्स टू 0 टू π/2। दिस इम्प्लाइज दैट f डिक्रीजेस ऑन द इंटरवल 0 टू π/2। ये हमारे पास आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट आप देखें,
उसमें क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसके लिए हमें इंटरवल जो दिया गया है वो है -2 to 2। ये रियल लाइन पे हमने शो किया है -2, ये -1 है, 0 1 2 आ गया। ये हमारे पास इंटरवल यहाँ पर है। इसी में से हमने वैल्यूज़ निकालनी है कि वो क्या आएंगे। अब इसके भी हमने डिफरेंशिएट करना है, वही थ्योरम की हेल्प लेनी है। डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x, 0 का 4 और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, तो ये -2x आ गया। एफ कब इंक्रीजिंग होगा, जब इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स हमने यहाँ लिखा है ग्रेटर देन 0। f is increasing if f dash of x is greater than 0। तो यहाँ से f dash of x हमने क्या निकाला था, -2x, यानी -2x पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब है कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें -2 से, तो ये इनइक्वालिटी फिर चेंज हो जाएगी, माइनस नेगेटिव से जो हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब x लेस देन 0 हम यहाँ पर देखें, अगर रियल लाइन पे लेस देन 0 ये है हमारा लेस देन 0, कहाँ से कहाँ तक आएगा, -2 to 0, ये इंटरवल आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू -2 to 0। दिस इम्प्लाइज दैट f इंक्रीजेस ऑन द इंटरवल -2 to 0। अब हमने मालूम करना है कि f डिक्रीजिंग कब होगा। ठीक है, उसके लिए हमारा जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 होना चाहिए, यानी -2x लेस देन 0, या x जो है वो पॉजिटिव होगा, एस x ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, 0 to 2, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगे। 0 to 2 इंटरवल हमें मिलता है। दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू 0 to 2, implies that f decreases on the interval 0 to 2। ये इस तरह से अब जो इसका लास्ट पार्ट है वो आपने खुद करना है, यही थ्योरम यूज़ करके। उसमें भी आपने देखना है कि इंक्रीजिंग के लिए कौन सा इंटरवल आ रहा है और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कौन सा इंटरवल आ रहा है। अब आगे देखिए, हमारे पास जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है उसके डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है, एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, ये वो डेफिनेशन है जिससे हमने बहुत सारे फंक्शंस की के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किए हैं इस चैप्टर में। तो एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। अगर हमने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी खास पॉइंट यानी एट x इज इक्वल टू ए फाइंड आउट करना है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, x की जगह हमने a पुट कर देना है अंदर। तो ये f डैश ऑफ a किसके इक्वल आएगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0 f ऑफ a प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ a ओवर डेल एक्स। अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एट 0, तो यहाँ क्या आएगा, 0 आ जाएगा। f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0 f ऑफ 0 प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब डेरिवेटिव हमें क्या बताता है, डेरिवेटिव हमें देता है, अगर हमारे पास कोई भी कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये फंक्शन फॉर्म में होती, तो किसी कर्व की इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डेरिवेटिव को और उस डेरिवेटिव की किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं, तो वो हमें मिलता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट। ठीक है, यानी डेरिवेटिव मालूम करें और किसी पॉइंट पे, उस कर्व के किसी पॉइंट पर हम उसकी वैल्यू मालूम कर रहे हैं डेरिवेटिव की, तो वो हमें स्लोप देता है उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, डिस्कस द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f of x is equal to absolute x at x is equal to 0। ये आप चैप्टर नंबर 1 में भी कर चुके हैं। ये एब्सोल्यूट फंक्शन है, इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, इसकी क्या डेफिनेशन है,
इसका बिहेवियर एक्स पॉजिटिव यानी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो के लिए क्या है और एक्स लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो के लिए क्या डेफिनेशन है इसकी। और हमने एट ज़ीरो इसके जो टेंजेंट लाइन है उसको डिस्कस करना है। टेंजेंट लाइन के लिए हमें चाहिए स्लोप। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है ओरिजिन, यानी वहाँ वाई भी ज़ीरो होगा। इसका ग्राफ जो है अगर आपने ड्रॉ किया हो तो ये इस तरह से ड्रॉ होता है। इसका ग्राफ ये बनता है, ये ग्राफ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स का, ऐसे ये ग्राफ बनता है। तो हमें ये फंक्शन की डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स। ये किसके इक्वल होता है? एक्स के इक्वल व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन ज़ीरो। अब हमने डेरिवेटिव मालूम करना है इस फंक्शन का एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। डेरिवेटिव की डेफिनेशन अभी आपको बताई है कि क्या होती है। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोच ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एब्सोल्यूट एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या होगा? यहाँ पर हमने एक्स की जगह एक्स प्लस डेल एक्स पुट करना है। तो ये हमारे पास आ गया लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज ज़ीरो एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एब्सोल्यूट एक्स ओवर डेल एक्स। तो एफ डैश ऑफ ज़ीरो अगर हमने मालूम करना है तो क्या करेंगे? यहाँ एक्स की जगह हमने ज़ीरो पुट कर दिया। एफ डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज ज़ीरो ज़ीरो प्लस डेल एक्स एब्सोल्यूट ऑफ ज़ीरो प्लस डेल एक्स माइनस एब्सोल्यूट ऑफ ज़ीरो। ये ज़ीरो तो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो एफ डैश ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल आ गया हमारा? लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज ज़ीरो एब्सोल्यूट डेल एक्स ओवर डेल एक्स। अब इसकी हमने यहाँ पर मालूम करनी है ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होंगी, तब ये लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी और हमें वैल्यू मिलेगी। अब हम इसकी पहले राइट हैंड लिमिट मालूम कर रहे हैं। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज ज़ीरो प्लस एब्सोल्यूट ऑफ डेल एक्स ओवर डेल एक्स। इसका मतलब है कि हमारा ये डेल एक्स जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो उसके लिए ये ऊपर हमारा क्या आएगा? डेल एक्स ओवर डेल एक्स आ गया इज इक्वल टू वन। इसकी लिमिट आ गई वन, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम मालूम करते हैं वो देखें क्या आ रही है हमारे पास। फिर ये किसके इक्वल आता है? डेल एक्स माइनस डेल एक्स के इक्वल। तो ये लिमिट हमारे पास माइनस वन आ रही है। ये हमारी है राइट हैंड लिमिट और ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो है हमारा एफ डैश ऑफ ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। और ये लिमिट हमारी किसके इक्वल थी? डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ज़ीरो। तो जब हमारा डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसका स्लोप भी नहीं हमें मिलेगा। एंड देयर इज़ नो टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो उसकी कोई टेंजेंट लाइन भी नहीं होगी एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि वहाँ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर हमारी जो कर्व है या हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब एक और क्वेश्चन है, ये आप देखिए, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल्स टू ज़ीरो एट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज़ 4। अब अगर आपके पास पॉइंट है तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक x और एक y। x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं और y को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू गिवन है, हमें y की खुद फाइंड आउट करनी है। वो हम इसमें डाल के इस इक्वेशन में मालूम करेंगे कि x की इस वैल्यू के लिए y क्या आता है। तो इसके लिए देखिए, गिवन कर्व इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल्स टू ज़ीरो है। इसमें हमने एब्सिसा यानी x और ये एब्सिसा हमें गिवन है एंड एब्सिसा इज़ 4। पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन 1, ये 4 हमने पुट किया x की जगह, तो हमें इक्वेशन मिल गई है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16
तो यहाँ पर ये फैक्टराइज हो जाती है, इसके फैक्टर्स बनाए इस तरह से, तो हमें y की वैल्यू मिल गई है 2n-8। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। द 2 पॉइंट्स आर 4 2, x हमारा 4 था, 4 2 एंड 4-8 इसके साथ ये 2 पॉइंट्स आए। इन दोनों पॉइंट्स में अब हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। तो टेंजेंट का स्लोप हमें कैसे मिलेगा? अगर हम कर्व को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वहाँ से dy/dx हमने मालूम करना है, और उस dy/dx की वैल्यू इस पॉइंट पे मालूम करेंगे, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन बनेगी उसका स्लोप हमें मिल जाएगा। फिर उसकी इक्वेशन हम मालूम कर लेंगे और इसी तरह से इस पे मिलेगा। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स के माइनस वाई के माइनस 6y इक्वल्स टू 0, ये हमें क्या मिल जाएगा? 2x माइनस 2y dy/dx माइनस dy/dx 6 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ गया? x ओवर y प्लस 3। अब इस डेरिवेटिव की हम पहले एक पॉइंट पे मालूम करते हैं वैल्यू। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व 1 एट 4 2, वो क्या होगा? उसको हमने m1 कह दिया। dy/dx एट पॉइंट 4 2, x की जगह 4 और y की जगह हमने 2 लगाया इसमें, तो ये स्लोप आ गया 4/5। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है हमारी किसी भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की? तो वो हमारे पास होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। उसमें हम डाल के इसकी इक्वेशन मालूम कर लेंगे। यानी ये हमारे पास होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m हमारा स्लोप है, x1 y1 उस लाइन का कोई भी पॉइंट है, ठीक है। और फिर इस तरह से इसमें हम वैल्यूज़ डालेंगे x1 y1 की और m की, तो हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, स्लोप हमारे पास आ गया 4/5 और पॉइंट हमारे पास क्या है x1 y1 4 2, ठीक है। 4 2 पे हमने मालूम करना है। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी? y माइनस 2 y माइनस y1 यानी y माइनस 2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या आ जाएगी? 4x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। और द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व 1 एट 4 माइनस 8 इज m2 इज इक्वल टू dy/dx एट 4 माइनस 8, वो हमारे पास आता है स्लोप -4/5। अब इसी तरह से इसकी भी हमें इक्वेशन क्या मिलेगी? y प्लस 8 इज इक्वल टू -4/5 इंटू एक्स माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या आ जाएगी हमारे पास? 4x प्लस 5y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चंस करें।